छात्राएं हैं, चाहे वो क्लास 10 के हो, चाहे वो 9th को हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं के हो, ये सभी के लिए ये चैप्टर है हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है संधि। तो ये सभी बच्चों के लिए 9th का हो, 10 का हो, 11वीं 12वीं, ये सभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संधि चैप्टर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे को व्यंजन संधि में संधि विच्छेद करने में बहुत दिक्कत होता है, नहीं पहचानने नहीं आता है इन संधि विच्छेद कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, आपको कौन संधि है, व्यंजन संधि में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, यकीन मानिए। ठीक है, और आप सिखा भी देंगे। ठीक है, और इसमें रूल भी बताएंगे कि रूल क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो व्यंजन संधि है, ये जो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि किसे कहते हैं और ये व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दूं कि व्यंजन जो संधि होते हैं उनका 3 प्रकार होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, तीनों प्रकार का कोई विस्तार से हल नहीं किया गया है। ठीक है, तो केवल व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि 3 प्रकार का है। ठीक, कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। और व्यंजन संधि किसको कहते हैं, जब स्वर एवं व्यंजन का जब मेल होता है तो हम लोग कहते हैं कि व्यंजन संधि होता है। जब स्वर का मेल होता है, जब स्वर एवं व्यंजन जब मिल जाता है तब कहते करी ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। व्यंजन संधि उसको कहते हैं। स्वर मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, जैसे ओ आ हर्षई का कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। और व्यंजन का मतलब होता है जब हलंत विसर्ग लगता है तो हम लोग कहते हैं कि व्यंजन संधि। तो स्वर एवं व्यंजन का जब मेल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें हमने नियम होता है। नियम करने का मतलब आपको नियम याद नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग हल करेंगे दिक जोड़ गज बराबर, तो एक माइंड से निकलेगा दिकंबर होगा। क्या होगा, दिकंबर होगा। तो वो कैसे होगा तो हम देखिए बताते हैं। आपको नियम भले नहीं याद होगा लेकिन संधि विच्छेद आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने शब्दों में लिखे हैं, यदि को वर्ग से पो वर्ग तक में, यदि को वर्ग से पो वर्ग तक में, को वर्ग से पो वर्ग तक क्या होता है सर, जैसे क ख ग घ अंगो, तो उसमें 5 गो आया तो को वर्ग हो गया। फिर च छ ज झ यो, ये चो वर्ग हो गया। ठीक उसी प्रकार प फ ब ब म, ये क्या हो गया, वर्ग होता है को वर्ग से पो वर्ग तक में। ठीक है, तो वही होता है। तो वही बोल रहा है क वर्ग से पो वर्ग तक में अगर कचट त पो दिख जाए, क्या दिख जाए, कचट त पो, उनका आधा, पूरा नहीं, कचट त पो हलंत लगा दी है मतलब आधा। एवं अंतःस्थ, अंतःस्थ वर्ण कौन होते हैं, यो रो लो वो। अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4, यो रो लो वो। ठीक, चलिए, ठीक है, 4 होते हैं, ये हो गया। और हो तो ठीक हो गया, कचट तत्व एवं अंतःस्थ वर्ण हो तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ठीक, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कहने का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर कचट तत्व दिख जाएगा तो उसी वर्ग का तीसरा रूप हो जाएगा। जैसे को है तो को का तीसरा रूप क्या आ जाएगा, गो हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख करके रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये कचट तत्व आधा है, अगर को रहेगा तो इसका को का तीसरा, चो है तो चो का तीसरा जो, टो का तीसरा तो डो, तो का ये दो, ये पफ बो, मतलब जो भी रहेगा उसी का तीसरा रूप हो जाता है। यही इसका रूल नंबर 1 बोलता है। ठीक है, तो जैसे अब आपको समझ में आ जाएगा यहां से कि जैसे हमने लिखे हैं दिक जोर गज, क्या लिखे हैं, देखो यहाँ पे दिक जोर गज, तो बना बराबर क्या बनेगा, दिग्गज बनेगा। क्यों बनेगा, दिग्गज बनेगा। क्या बनेगा, दिग्गज। ऐसे दिग्गज। अब बोलेगा सर ये कैसे बन गया दिग्गज, ये कैसे बन गया, अब यहाँ पे अभी समझ में आएगा। देखिए, दो में हर्षिकार है तो हमने दो में हर्षिकार लिख दिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए। ये चूंकि आधा को है, आधा को है, जो को है तो ये को का, ये को जो है ये किस में बदलेगा, तीसरा रूप में बदलेगा, को का तीसरा रूप। तो को वर्ग का तीसरा रूप गो होता है, तो यहाँ पे हमने गो दे दिए। और फिर गो जो विसर है तो विसर हमने लगा दी, हो गया दिग्गज। अब लगे सर यहाँ तो, यहाँ आधा गो कैसे आ गया, तो बाबू यहाँ पे देखो आधा को है, जब आधा को और जब गो या कुछ भी उधर मिलेगा,
क ख ग घ, उधर कुछ मिलेगा तो आधा को है तो उसका जो तीसरा रूप होगा आधे उसका गो होगा। लेकिन जब यहाँ पे और आता इसके आगे में और आता तब जाकर को उनको पूरा कर देता, तब पूरा गो होता। अब ये इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक। तो चलिए ये चीज हो गया दिग्गज। उसी तरह दिक जोर अंबर, तो क्या निकलेगा दिकंबर। दिक जोर अंबर बराबर दिकंबर, दिकंबर, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप बोलेगा सर गो पूरा कैसे हो गया। देखो को का तीसरा रूप गो होता है, लेकिन उसके आगे में ओ लगा दिया है। जब ओ आधा को का तीसरा रूप गो होता है, जब ओ जब मिलता है तो उसको पूरा कर देता है गो, और लास्ट में है वाला पूरा उतार दीजिएगा तो हो गया दिकंबरा। क्योंकि ये संस्कृत है तो दिकंबरा। अगर संस्कृत नहीं रहता, हिंदी रहता तो विसर्ग को हम लोग गायब कर देते हैं। इधर से भी विसर्ग गायब, इधर से बस हो गया। हिंदी का हिंदी, संस्कृत का संस्कृत, मजे मजा है, ठीक। आगे देखिए वाक जोर दानवा, वाक जोर दानवा, विसर्ग हटाने के हिंदी में हो जाएगा दानवा, तो क्या आ जाएगा हो जाएगा। देखिए वो आकर है तो वो में आकर हमने लिख दिया है। उसके बाद आधा को है तो इसका तीसरा रूप क्या आ जाएगा आधा गो होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ओ नहीं लगा है, जब इसके आगे में ओ रहता तब इसको पूरा गो कर देता, लेकिन आगे में ओ नहीं है तो आधा गो, और लास्ट में जितना है सबको उतार देंगे तो वागदानव, वागदानव हो जाएगा हिंदी में, संस्कृत में वागदानव, ठीक। तो जगत जोड़ इस, तो क्या आ जाएगा जगदीश। आप बोलेगा कि सर देखिए तो का तीसरा रूप क्या आता, तो का तीसरा रूप दो, तो हमने भी दे दिए हैं किसमें थे रे, हाँ जगदीश में। यहाँ पे ये देखो जो गो लिख दिए, तो का तीसरा रूप दो, तो दो। अब बोलेगा कि सर ये हर्षिकार कैसे है, देखो यहाँ पे हर्षिकार इसका मात्रा तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसीलिए इधर से घूर गया है, तालम से में विसर्ग लगा दे। ये हो गया जगदीश। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे दिखेगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। ये तो हो गया दिग जोर गज बराबर दिग्गज, ये तो ऊपर में दे दिए थे। देखिए वाक जोर इस, तो क्या बनेगा अभी तुम लोग बता, को का तीसरा रूप गो होगा। क्योंकि यहाँ पे दीर्घिकार है तो इधर से इधर घूरेगा दीर्घिकार तालम ना। षष्ठ जोर आनंद बराबर षष्टा नंद बनेगा, नहीं बनेगा। देखो टो का तीसरा रूप ये ओ लगा है तो इसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा, तो पूरा कर दिया है। अच्छा टो ठो डो, तो इसको यहाँ पे इसे लगेगा हाँ षष्टा, और लास्ट में पूरा उतारते हैं षष्टा। सत जोर उक्ति, तो सत जोर उक्ति, तो सो है तो सो, तो का तीसरा रूप दो, ठीक। यहाँ पे हर्षुकार है तो इधर से घूर जाएगा सदु, सदुक्ति, नहीं हो गया। तो आई होप कि ये रूल नंबर पहला था, नहीं कि ये पार्ट 1 वीडियो था, और इसका जो पार्ट 2 आएगा, एक पार्ट 2 आएगा, एक पार्ट 3 आएगा। क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं तो वो ठीक रहता है, ढेर उसमें नेट उट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से वीडियो टाइम पे अपलोडिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो